नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा अब भी है। कभी टेंट बढ़ते हैं तो कभी घट जाते हैं, कभी ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। किसानों की तादाद भी घटती बढ़ती रहती है। आंदोलन की रूपरेखा भी पहले दिन से आज 100वें दिन तक काफी कुछ बदल चुकी है, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो है किसानों का रुख, जो अब भी कहते हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो बॉर्डर्स खाली नहीं करेंगे। उतार चढ़ाव से भरे इस आंदोलन के लिए कई तारीखें इतिहास में दर्ज हो गई। जब आंदोलन खत्म होगा तो देश के इतिहास में लगातार चले आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वालों में इसकी गिनती होनी भी तय हो चुकी है। 1 दिसंबर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। पहले दौर की बैठक से शुरू हुई बातचीत 11 दौर तक चली। सरकार और तकरीबन 40 किसान संगठनों के नेताओं के बीच कई बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार विफल ही रही। अलग अलग प्रस्तावों के बावजूद किसान 3 कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। सरकार ने कानून को लगभग 1.5 साल तक स्थगित करने तक का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने सर्वसम्मति से ठुकरा दिया। लेकिन अब प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने महापंचायतों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि इस आंदोलन का शतक और कब तक। आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आंदोलन का शतक और कब तक। जी हां, 100 दिन किसान आंदोलन को चलते हुए आज हो चुके हैं। ऐसे में अब तक तमाम चीजें देखने को मिल चुकी है, लेकिन कहीं भी निष्कर्ष समाधान दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या अब महापंचायतों से समाधान निकलेगा? क्या इस तरह की संभावनाएं बनाने की कोशिश हो रही है? सरकार चर्चा को तैयार, तो फिर किसानों को आखिरकार किस बात का इंतजार? आज हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा, किसान नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत दिनेश शर्मा जी आप ही के साथ। आप लोगों के इस आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिनों के बाद कहां आप लोगों का यह आंदोलन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? आप लोगों के इस आंदोलन में कितना स्पार्क बचा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आंदोलन बिल्कुल अपने जगह खड़ा है, जैसे पहले दिन खड़ा था आज भी खड़ा है। और जब तक सरकार बात हमारी नहीं सुनेगी या बात हमारी नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और आंदोलन मजबूत तरीके से चल रहा है। देखिए, 3 महीने की पूरी कड़कती सर्दी हमने अपने सिर पर झेली है, रोड पर बैठ करके झेली है। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ये इन किसानों से बात नहीं कर रही। और ये जो पिछले दिनों बात हुई, सरकार सिर्फ एक बात पे कहती है कि आकर के बता दो भाई इसमें क्या हमें थोड़े से चेंज करने हैं। भाई जो चीज पूरी गलत है उसमें क्या थोड़े से चेंज करने हैं? ये तो सरकार ने भी माना ना कि हाँ इसमें कुछ चीजें गलत हैं। तो फिर उसके लिए कोई भी चीज, अगर हम मान लीजिए कोई हम चीज खरीदते हैं तो उसको क्या ठीक कराएंगे? नहीं। अगर हमने कोई चीज, अब अगर कोई बिल आपने लगा दिया, उसको अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसको खत्म करके दूसरा बिल ले आओ। किसानों से बात करो, संगठनों से बात करो। और अब पिछले काफी लंबे टाइम से सरकार ये सोच रही है, सरकार ने तरह तरह के हथकंडे हमारे खिलाफ अपनाए। पहले आतंकवाद से जोड़ा, फिर उसको परजीवी और आंदोलनजीवी से जोड़ा, अब फिर दोबारा एक नया सगुफा सरकार ने छोड़ा कि बस ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। मतलब तरह तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए, लेकिन सरकार हर हथकंडे पर इस किसान ने फेल कर दिया। बिल्कुल। तो 100 दिनों में तो आपकी सुनी नहीं गई। अब आगे किस रणनीति के तहत आप लोग काम करेंगे? भाई 100 दिन आपको आगे क्या उम्मीद कि सरकार अब आपकी सुनेगी? 100 दिन में नहीं सुनेगी, 150 में सुनेगी, 200 में सुनेगी। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम भी बिल्कुल जाने वाले नहीं है। किसान अब हटने वाला नहीं है। बिल्कुल ये सरकार कान खोल करके सुन ले। आप लोगों के लिए आंदोलन को जारी रखना ज्यादा जरूरी है या फिर कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है? नहीं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, ठोस निष्कर्ष निकले उसके लिए सरकारी ठोस निष्कर्ष निकालेगी। लेकिन हम तो आप अपनी बात रखने के लिए सरकार के नजर आ रहे हैं, जगह जगह महापंचायत करके शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। निष्कर्ष निकालने की तो कोशिश अब थम सी गई है। देखिए, वो तो सरकार के ऊपर है ना भाई। हम तो कह रहे हैं सरकार आज कल बात कर ले, आज बात कर ले। अभी रात को प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल दूर है। भाई वो कौन सी कॉल है वो बता तो दें प्रधानमंत्री के। वो कॉल है कि उससे दूर है हम। अरे एक कॉल किसानों को कर लीजिए। क्या प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाता से बात नहीं कर सकते क्या? क्या ऐसा कारण है कि वो उनको वो कॉल नहीं मिल रही? किसान यहाँ इंतजार में बैठा है,
ऐसे में अब वो महापंचायतों के जरिए अपने आप को एकत्रित करने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और इसी इंतजार में बात जो रहा है कि कब आप लोग अब अगली बैठक के लिए इन लोगों को बुलाएंगे। लेकिन आप लोगों का कहना है कि आप इंतजार में बैठे हैं। अब जरा जनता को बता दीजिए असल मामला है क्या, इंतजार कर कौन रहा है, शुरुआत करेगा कौन, जिम्मेदारी पहली किसकी बनती है? 12-13 बार लगभग बातचीत करी है और बातचीत का अच्छा एक माहौल रहा। उस अच्छे माहौल में बातचीत हमारी हुई और हमने कहा कि आप सुझाव लेके आइए, आपकी बात को हम मानेंगे। फिर जो हमने इनकी बातों को सारा माना, लाल किले पे क्या हुआ, हम भी शर्मिंदा हैं और आप भी शर्मिंदा हैं जो लाल किले पे हुआ, इनकी बात को मान के। उसके बाद लाल किले पे जो हुआ पॉइंट पे आ जाते हैं, किसानों से कोई लेना देना उसके बाद और वो पता है आपकी बात को सुना, आराम से सुनिए, सबर की आदत डालिए, ये उत्तेजना मत करिए ऐसे। आपके लोग ऐसे चढ़ गए थे लाल किले पे जाके, सबर की आदत डालिए, थोड़ा सा बात को समझिए, जब आपसे सवाल हो तब जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग गुमराह मत करिए। बहुत से लोग गुमराह जो हो गए थे वो किसान भाई सही हो गए, अपने अपने घर वापस चले गए, उनको हमारी सरकार वापस चले गए। आप मुझे ये बताएं पहल कौन करने वाला है? किसान का कहना है वो तो इंतजार कर रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को कौन गुमराह कर रहा है? आप लोग गुमराह कर रहे हैं सरकार को। शिल्पा जी ठीक है दिनेश, एक एक करके प्लीज एक एक करके। आप खाली बोलने आए, सुनने नहीं आए। कमल जी बोलिए नहीं, जवाब तो आपको देना ही होगा और आपका जवाब सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। शिल्पा जी हम बाखूबी जवाब देंगे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये विपक्ष के कहने में चल रहे हैं, बोलिए पहल कब होने वाली है? विपक्ष के कहने में चल रहे हैं। राजनीतिक रोटियां आज की तारीख में जो जनता ने जिनको गायब कर दिया है, समाजवादी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को, आज वो तारीख में इन किसान भाइयों के अन्नदाता को जो है वरगला के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। 15 साल तक समाजवादी ने हुकूमत करी, बहुजन समाज पार्टी 65 साल कांग्रेस ने। कमल जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी, विपक्षियों को छोड़ दीजिए ना, विपक्षियों ने क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए। आपसे मैंने ये सवाल किया था अब आगे बातचीत की शुरुआत कब होने जा रही है, कौन करने जा रहा है, इस बात को लेकर कोई आइडिया है आपके पास? कुछ आश्वासन दे सकते हैं आप किसानों को? शिल्पा जी हमने सुझाव मांगे थे अपने दाता से, अपने किसान भाइयों को, क्या आप सुझाव लेके आइए। ये 12-13 बार लगभग बैठक हुई लेकिन सुझाव नहीं दिया। फिर इनसे सुझाव मांगते हैं, सुझाव का अपना तैयार कर लें। सुझाव में जबकि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, ये गांव में जा रहे हैं सुझाव लेने, भाई किसान आपके पास बैठा है। सुझाव को हम ले लेंगे, इनके सुझाव को, इनके सुझाव को हम लेंगे बिल्कुल। देखिए अन्नदाता है, हम असली अन्नदाता की बात करते हैं, उनको सुझाव लेने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो 15 साल तक किसान भाइयों को लूट के गए हैं, 86 लाख किसानों का हमने 1 लाख रुपया कर्जा माफ, 36,000 करोड़ हमने माफ किया है। ये किसानों कर्जदार बना के समाजवादी गई थी, आज बता रहे 119 चीनी मिलों को हमने चालू किया है। 2011 से जितनी चीनी मिलें बेची हैं वो शर्मनाक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 12,000 करोड़ रुपए खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चीनी मिलों पे आज भी बकाया है। योगी जी ने कहा था सरकार आएगी 14 दिन में पेमेंट देंगे, कहाँ है गन्ने का पेमेंट? ठीक है, आप पढ़ लिख के नहीं आते क्या? आपको जानकारी बिल्कुल आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। 29 चीनी मिलें बेची है, मालूम है आपको? 18,000 करोड़ रुपए टोटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 12,000 का कहना है ये जो किसानों का हश्र हुआ है वो अल्टीमेटली सपा सरकार की वजह से हुआ है, सपा के 5 साल के उस कार्यकाल की वजह से हुआ है। कपेश जी सारा ठीक रहा सपा पर फोड़ते हुए, बीजेपी वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने जो इतने गहरे गहरे गड्ढे खोदे किसानों की राह में, उन्हें भरते भरते थक चुके हैं, अब तक नहीं भरे जा रहे हैं। नहीं तो इस्तीफा दे देना, हम लोग गड्ढे पाट देंगे। इन्होंने राम राज्य लाने की बात कही थी तो ये कही थी क्या कि 15 साल 20 साल 50 साल कितने लेंगे ये? इन्होंने तो 5 साल का वादा किया था। अब ये अपनी अक्षमता छुपा रहे हैं, किसानों के ऊपर गुस्सा रहे हैं। कमर भाई 200 किसान शहीद हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक मृत्यु पे या कोई क्रिकेट की जीत होती है तो उस पर तो ट्वीट करते हैं। आखिर 200 किसान शहीद करवा दिए आपने बैठा करके, तो कम से कम शहादत पे 4 लाइन कह लिए होते। और प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बैठना चाहते हैं बात में? क्यों कृषि मंत्री को बैठाना चाहते हैं? क्यों पीयूष गोयल साहब को बैठाना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी इस योग्य नहीं समझते हमारे किसानों को कि वो उनसे बात कर सकें? 200 किसान शहीद हो गए, गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, ठंड में आपने बेतमार दी पानी की, उतना ही काफी है। 200 किसानों को शहीद कर दिया, राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप।
राष्ट्रवाद यही है क्या? कपिल अपने जी, ऐसे किसानों में को शहीद कर देना, आंदोलन को अपने 100 दिन किसानों पूरे से हो बात चुके नहीं हैं। करना। 100 दिनों के बाद आंदोलन आज जहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या कारण मानते हैं? पूरा का पूरा इसका कारण है जो 4-5 डायनेस्टी चलवा रही है इस सरकार को, उसके लिए मोदी सरकार का काम करना और उनके फायदे के लिए किसान बिल ले आना। शुद्ध रूप से इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी की छद्म राष्ट्रवादी सरकार है, जिसने किसानों की उपेक्षा करते हुए 4-5 घरानों के लिए ये बिल लेकर के आए। कपिल भाई की बात का ठीक है, टोटल जिम्मेदारी उन्हीं की है। ठीक है, कमर जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी ये से किस साहब। तरीके उसके बाद के डॉक्टर व्यक्ति सुनील हैं, कौशिक के पास किस आऊंगी। तरीके से तानाशाही सरकार चला रहे? 200 किसान शहीद हो गए, ठीक है, वो हिंदू नहीं है क्या? 2011 सिख हिंदू नहीं है क्या? कपिल जी, सुनिए। जाट हिंदू नहीं है क्या? जवाब देना आप चाह उनको रहे हैं, जाट में सुन बांट लीजिए रहे हैं। सर। आप उनको आरोप लगाए हैं तो आरोप लगाकर जरा एक बार सुन आतंकवादी लीजिए, कहते क्या हैं। जवाब देना चाह रहे शर्म हैं? आनी चाहिए आपको कमर भाई। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। 29 फिर एक बात सुन लीजिए, 29 चीनी मिले आप बेच के गए किसान भाइयों का, किसान भाइयों के लिए आप चीनी मिले बेच के गए, उसका अरे आपने बेची है, राजनाथ सरकार और कल्याण सिंह की सरकार ने बेची है, मायावती सरकार ने बेची है, समाजवादी सरकार ने नहीं बेची है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? कि आपने जो चीनी धुरिया पार की चीनी मिल क्यों नहीं चला पाए? कप्तानगंज की चीनी मिल क्यों नहीं चलाए? देवरिया की चीनी मिल क्यों नहीं कराए? आपने तो वादा किया था। बस्ती की चीनी मिल क्यों नहीं चलाए? हरैया की चीनी मिल क्यों नहीं चलाए? क्या किया? आप बताइए ना, बलरामपुर की चीनी मिल क्यों नहीं चलाए? क्यों नहीं चलाए? और चीनी मिल चला के फायदा क्या? 14 दिन में आप कोई भुगतान कर रहे हैं क्या? आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, आपको हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, और 12,000 करोड़ रुपए अभी भी किसानों के बकाया है। किसान किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है, उससे आप दोनों को ही कोई सरोकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि किसानों के ये हश्र हो चुका है, किसानों की ये स्थिति आज की तारीख में आ चुकी है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपके पास आते हुए, डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरी बात रजाइयों से कूलर तक का जिम्मेदार है, ये सफर आंदोलन ने तय कर लिया है, सरकार लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल सका। का क्या दोष है? कब निकलेगा समाधान? कैसे निकलेगा समाधान? निकलेगा भी या नहीं? और इस ये जो 100 दिनों तक ये आंदोलन किसका चला रहा है, किसका फायदा, किसका नुकसान? अनाथ हो गए। देखो शिल्पा, जितने भी हमारे देश में आंदोलन हुए हैं, वो सरकार और आंदोलनकर्ता जितने भी यूनियन होती हैं या संगठन जो होते हैं, उनके बीच एक विश्वास की कड़ी होती है। और एक और बात बता दूं कि जब भी बड़े आंदोलन हुए हैं तो उनके पीछे एक ऐसे चेहरे होते हैं जो पर्दे के सामने नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें भी एक चेहरा था कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला साहब, सरकार ने उनको लगाया कि आप उनसे भी बात कीजिए बंद कमरे में और सरकार के सामने रखिए, सरकार के लोग भी जाएं। लेकिन ये एक ऐसा पहला आंदोलन है जो 11 दौर की वार्ता के बाद सामंजस्य खत्म हो गया, टूट गया। 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश ने देखा। उसके बाद न सरकार पहल कर रही है और न ईमानदारी से किसान संगठन के जो संयोजक हैं केवल और केवल मीडिया के सामने आके कहना कि वो एक कॉल कितना दूर है। वास्तव में क्या उन्होंने कोई ऐसा समय मांगा लिखित में प्रधानमंत्री जी से? नहीं, ये सरकार समय देगी या क्या किसान सरकार खुद अपने आप समय ले लेगा? मैं वही कह रहा हूँ, क्या नहीं, सरकार आपने ने एक बात कही, पूरा बात आपने कौशिक जी एक बात पूरी कही। बात सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए। एक मिनट अरे पूरी बात आपने एक बात कही कि किसान संगठन क्या अपने आप चले जाएं? अच्छा ठीक है, सुन अपने आप लीजिए, चले पहले जाएं, सुन बात लीजिए कर रहे उनका हैं। मत क्या है, वो सरकार- कहना क्या चाहते हैं, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब मैंने- दीजिएगा। पूरा सुनिए ना, पूरा तो सुन लीजिए। हाँ, बताइए। न सरकार की तरफ से कोई लिखित में ऐसी बातें आई कि वास्तव में हम ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल भेजें या ऐसा कोई लिखित में भेजें यूनियन के सामने, और न किसानों की तरफ से आया। तो ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हवाईबाजी हो रही है। केवल मीडिया के माध्यम से आप खबर पहुंचाना चाहते हो, चैनल और अखबार के जब प्रतिनिधि आपके सामने पहुंच जाएंगे तो केवल आप वहां कह देंगे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे किसान नेताओं की तरफ से हो। तो ये बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दूसरी बार कुछ ऐसी चीजें हुई जहां कहीं ना कहीं जितने भी किसान संगठन थे उनमें बीच में सामंजस्य खत्म हुआ। टिकैत 2-3 यूनियन आंदोलन से उठ भी गई। बीच में ऐसा आरोप लगा कि 2 राज्यों में जो चक्का जाम का था वो वापस लिया टिकैत साहब ने, क्यों लिया? हाँ। उसमें दूसरे लोग नाखुश थे कि हमको विश्वास में नहीं लिया। फिर रेल रोको आंदोलन हुआ। फिर ये कह दिया कि साहब ये तो नवंबर तक चलेगा आंदोलन। तमाम आरोप ये लगे कि कहीं न कहीं
तो जो 2022 का चुनाव आने वाला है। नुकसान किसका होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, नुकसान तो दोनों का है, और दोनों की बात करें तो देश का है। क्या किसानों का नुकसान नहीं है? क्या तमाम ऐसी ट्रेनें रुकी? मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख करोड़ का सरकार का भी नुकसान हो गया इस आंदोलन से। तो नुकसान तो किसानों का भी है। किसान भी अपनी खेती छोड़कर वहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। उनकी तमाम फसलें शहर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और सरकार के भी सामने ऐसी बातें हैं कि जहां रोड जाम है, जहां व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, उनसे सरकार को भी नुकसान है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच तो में फिर जब 100 दिन आंदोलन ये क्यों खिंच गया? नुकसान अगर दोनों पक्षों का जबरदस्त हो रहा है तो आखिरकार ये नौबत कैसे आन पड़ी? और अभी तो आगे कोई ऐसी उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही है। नहीं शिल्पा, मैंने कहा ना कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, पर्दे के पीछे ऐसे चेहरे होते हैं जो रात में या कहीं न कहीं आंदोलनकर्ताओं से बात भी करते हैं और सरकार से भी बात कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ तो आपने देखा होगा कि सरकार के प्रतिनिधि भी वहां गए, बीच के रात को भी वार्ताएं हुई, फिर सरकार के प्रतिनिधि वहां आके बात करके जाते थे। ये तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो पर्दे के पीछे की होती हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन इस बार 26 जनवरी के बाद की जो स्थिति हुई, मुझे लगता है भल्ला साहब जो थे यूनियन होम सेक्रेटरी, उनको सरकार ने लगाया सामंजस्य बिठाने के लिए। एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी एक ऐसा बयान दिया कि सुरक्षा कारणों से आंदोलन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, देश को खतरा हो सकता है। उन्होंने खुद कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, देश को खतरा हो सकता है। इसलिए तो मैं बार बार आपसे यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कि आखिरकार अगर दोनों पक्ष एक दूसरे से मुंह चिढ़ाकर बैठ जाएंगे, एक दूसरे से पीठ फेर कर बैठ जाएंगे, तो फिर शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कौन करेगा? चलिए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता एहसान उल हक खुर्रम जी भी जुड़ चुके हैं। खुर्रम साहब, आपके पास आते हुए और आप जरा ये समझाए, प्रियंका गांधी जिस तरह से किसान महापंचायतों में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इन किसान महापंचायतों के जरिए आप इस आंदोलन को किस ट्रैक पर ले जाने की कोशिश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी ट्रैक पे ले जाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि कोशिश ये है हम लोगों की कि किसानों को इंसाफ मिले। ये जो किसान हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये लोग बैलेंस करते हैं, और जब भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है देश की, तो उसको किसानों ने संभाला है। अन्नदाता हैं ये 100 दिनों से सड़कों पर है। तो कांग्रेस पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और देश का लेकिन खुर्रम साहब, इन तमाम महापंचायतों के जरिए आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा नजर आता है, किसानों के हित की बात कम नजर आती है, उसका क्या कीजिएगा? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, और हम लोग अपने हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग देश की हित की बात कर रहे हैं, देश के किसानों की हित की बात कर रहे हैं, जो 100 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उनके हितों की बात कर रहे हैं। हम ये काले कानून की वापसी की बात कर रहे हैं। ये सरकार जो थोपना चाहती है, इनकी ज़मीन को हड़प लेना चाहती है, अंग्रेज़ की तरह ये हुकूमत बर्बरतापूर्ण जो इसका रवैया है, उसकी सीमा को इस सरकार ने पार कर दिया है। उसके खिलाफ कांग्रेस अपनी एकजुटता किसान के साथ दिखा रही है, इस देश के लोगों के साथ दिखा रही है, इस देश के अन्नदाताओं के साथ दिखा रही है, और हम लोग पूरी मजबूती से अन्नदाता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जितने शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने, किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया है, ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कॉन्स्पिरेसी के तहत इस किसानों के जो आंदोलन है, इसको भ्रमित करने का जो प्रयास किया है, वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख ही रही है। और ये सरकार का जो निकम्मापन है, निठल्लापन है, ये किसानों के ऊपर जो थोपना चाहती है, उसको भी पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब लगा के कांग्रेस पार्टी, कमर अली जी, आपने सभी को परेशान कर रखा है, ना किसानों की सुन रहे, ना विपक्षी दलों की सुन रहे, आखिरकार फिर किसकी सुनेंगे आप? शिल्पा जी, एक बात आपको बताते चल, निठल्ले खुद हैं, निठल्ले सरकार कहते, तहजीब नहीं है बात करने की। पहली बात तो ये बता दें आपसे, कोई भी लफ्ज अभी तक सही नहीं बोल रहा है, इसको मुझे लगता है दुरुस्त कर लेंगे। किसान भाई की जो कमेटी बनाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी बात को नहीं माना, गृह सचिव की बात को किसान भाइयों ने नहीं माना। जो किसान भाई को, जो अन्नदाताओं को आज काम कर रहे हैं, आज तो खेतों में काम कर रहे हैं, क्या मानेंगे? क्या उचित है उन लोगों को कमेटी में रखने का जो लोग पहले इस बिल का समर्थन कर चुके हैं? क्यों उनकी बात मानी जाए? मंत्री को नहीं माना, वो क्या देंगे लिख करके? वो यही तो देंगे, ठीक है। रक्षा मंत्री को नहीं माना, मतलब आप समझ लीजिए किसी को मानी, प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं माना, सुझाव जो मांगे गए थे उसको नहीं माना। सबसे बड़ी बात है, हमने 86 लाख किसान भाइयों का 36,000 करोड़ रुपया माफ किया, किसान सम्मान निधि हमने दी,
2011 से लेकर 6,000 रुपए दे करके आप किसान का 50,000 रुपए का नुकसान करना चाहते हैं, क्या करेगा उस किसान सम्मान निधि को? आप 6,000 रुपए दे करके किसान का 50,000 का नुकसान करना चाहते हैं, क्या करेगा उस सम्मान निधि का किसान? हिंदुस्तान की प्रदेश की आवाम ने जिनको बैठाल दिया था भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था, इसमें विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसमें सारे ही विपक्ष के नेता मौजूद थे, एक भी कोई आदमी जवाब नहीं दे पाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का कि कितना 1,000 करोड़ रुपया पिछली सरकारों का हमने अदा किया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारा जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप बिना मतलब? ठीक है, आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी बावजूद इसके किसानों की नाराजगी आप दूर नहीं करवा पा रहे हैं, और ये आपका सबसे बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है। ये किस चीज की मांग करेंगे? इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, लाल किले पे चढ़ जाएंगे। अब आप ये दिनेश शर्मा, आपके लोग लाल किले पे जो चढ़े थे आपको पता है, आपने कहाँ छुपा के रखा था उनको, और फिर आपने अरेस्ट किया उनको, वो आपके लोग थे, ये सब आपकी साजिश थी। आपको पता नहीं है किन किन लोगों के साथ उनकी फोटो आई है? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के साथ, देश के एक सांसद, आपकी पार्टी के सांसद हैं, एक्टर हैं, उनके साथ कहां से आ गई उनकी फोटो? ये सब आपकी साजिश थी। आप किसान को तरह तरह कैसे बदनाम, लेकिन सारा भगवान सब साथ देता है, किसान का भगवान ने साथ दिया और सारी साजिश का खुलासा हुआ। आप लोग झूठे प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। अभी हमारे भाई कह रहे हैं गाड़ी की गरारी जहां फंसी हुई थी, जहां की तहां नजर आ रहा है। ठीक है दिनेश, ठीक है, सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपना लिए। ठीक है, आपके मुताबिक सरकार के हथकंडे थे, सरकार का कहना है, किसानों की जिद है कि आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक, गरारी वही की वही फंसी हुई है, फिलहाल आगे क्या रास्ता नजर आ रहा है? रास्ता दिखाई दे भी रहा है या अभी दूर दूर तक कुछ ऐसी उम्मीद की किरण नहीं जगती हुई दिखाई दे रही है? आखिरकार महापंचायतें तो हो रही है, लेकिन आखिर उनसे हासिल क्या होगा? यह आंदोलन कैसे उनसे खत्म करवाया जा सकेगा? क्या ये समय जाया नहीं हो रहा है? और इसके अलावा आखिरकार इलेक्शंस भी सर पर है, चुनाव सर पर है, जाहिर सी बात है, ऐसे में अब किसानों के इस समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं? किस तरफ ये आगे मामला बढ़ता हुआ? देखो शिल्पा, कम से कम हम इस मुद्दे पर 2 से ज्यादा डिबेट कर चुके होंगे। हाँ। और मैंने लगभग हर डिबेट में कही कि सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी। उसका मैंने कारण भी बताया। किसानों को वो समझना पड़ेगा कि यदि कोरोना काल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की चीज उभर के आई है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी, दूसरे देशों के व्यापारी जो भारत की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, आना चाह रहे हैं, या सरकार ने ये बिल वापस लिया तो कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की कमजोरी जाएगी। किसानों का दम घोट करके मार दे सरकार? अगर मान लो व्यापारी आ रहा है तो अपने देश के जो किसान हैं, दिनेश जी, फिर आप मुझे एक बात का जवाब दो। व्यापार बढ़ाएं, लेकिन देश का कोई ये नहीं कह रहा कि किसानों को गला घोट दीजिए, कोई ये नहीं कह रहा किसानों को गला घोट दीजिए, लेकिन फिर दिनेश शर्मा बोला कि बाहर से व्यापारी जो आ रहा है, दिनेश शर्मा सुन लीजिए, किसान का दम घोट। दिनेश शर्मा, बात कोई गले घोटने की, दम घोटने की नहीं कर रहा किसानों की। आप मुझे फिर ये बताएं, ठीक है दिनेश शर्मा, फिर राकेश टिकैत ये क्यों कहते हैं कि बातचीत की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है? इससे क्या इशारा मिलता है? देखिए, सरकार बात नहीं कर रही और क्या बताइए कि उसके बाद अब जब से वार्ता बंद हुई है, सरकार ने बताइए क्या? प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल दूर हूं। भाई कॉल कौन करेगा? प्रधानमंत्री कॉल करें देश के अन्नदाता को, उसमें क्या उनकी कोई इज्जत कम हो जाएगी देश के? तो सालों साल आंदोलन चलाते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक बात नहीं सुनी जाएगी आंदोलन चलता रहेगा। रहेगा। कौशिक जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार क्या समाधान ढूंढने की कोशिश हो भी रही है या जानबूझकर इस आंदोलन को लंबा खींचने की तैयारी है, जैसे कि नजर आ रहा है? एमएसपी पर लिखित कानून दे और इन तीनों काले कानून को रद्द करे। एक तो दिक्कत है कि ये लोग सुनने को तैयार नहीं होते, पूरी बात बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं। मेरी पूरी बात नहीं, जो मैंने कहा, जो बिल्कुल है ना, आधी अधूरी बात सुन के चिल्लाना, कोई चिल्लाना थोड़ी होता है। मैं पूरी समीक्षात्मक बात कर रहा हूँ। अब सरकार के आपको लगता है ना, आपको लगता है ना सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपको सुना, मैंने ये कहा कि ये नहीं होगा, ये व्यवस्था है। दूसरी बात, नहीं, मैं सपा का प्रवक्ता भी हूँ। जब आपके पक्ष में कबीर जी बोलता हूँ ना, सपा की सही बातें बताता हूँ, तो आप फिर लोग कहते हैं सपा का प्रवक्ता हूँ। माफ कीजिएगा, नहीं बिल्कुल है। दूसरी बात,
ये खुद टिकैत साहब ने कहा, ये टिकैत साहब ने खुद कहा मंच पे कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमसे बंद कमरे में बात कर सकती है। ये जब बातें निकल के आई, ये जब बातें निकल के आई तो सरकार की कौन सी मजबूरी है। मैं अब झूठ बोल रहा हूं, ये टिकैत साहब ने ये कहा कि सरकार की कौन सी मजबूरी है हमें बताए। अरे मीटिंग की बात सबसे बात करी जाएगी, कैमरे के साथ और मीडिया वहां पर मौजूद हो तब सरकार से बात करेंगे। ठीक है, साहब ने ये कहा, आपने ये टिकैत साहब ने कहा कि सरकार की जो मजबूरी है हमें बताए, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ तो पूछ रहे हैं ना हम, सरकार की क्या मजबूरी है कि 100 दिन से किसान पड़े हैं ठंड में, रोड पर किसान पड़ा है, सरकार की क्या मजबूरी है कि किसान से बात नहीं कर रही सरकार? कौन सरकार की बात करेगी? राष्ट्रपति बात करने आएंगे आपसे, कमेटी बनाने की बात कही थी, आप लोगों को कोई सरकार नहीं है, ड्यूटी लगाई, कौन बात करेगा आपसे? कौन बात करेगा? आपकी सरकार बात नहीं करना चाह रही, कौन सरकार? हाँ, पीएम बात करेंगे आपसे, पीएम से नीचे बात नहीं होगी। बिल्कुल, कौन से आंदोलन में पीएम ने बात तो आप लोगों से बात करने की कोशिश की है, पीएम ने कितनी बार आप लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, पीएम ने 3 कैबिनेट मंत्रियों की टीम बनाई ना, उन कैबिनेट अब छोड़िए आप उसको, आपने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सवाल उठा दिए, उनको कोई अधिकार कैसे नहीं है? ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि अधिकार नहीं है? अगर सरकार की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई है, उन्हें भेजा गया है आपसे बात करने के लिए, कुछ तो अधिकार दिए गए होंगे ना। अगर आप अपनी ही बात को ऊपर रखकर सारे तथ्यों को नकार देंगे, ऐसे तो देखिए दिनेश जी काम नहीं चलेगा। जब आप कोई बात करने जाएगा, मैं कहीं किसी से बात करने जाऊंगा, क्या मेरे को अथॉरिटी नहीं होगी कि हाँ मैं कुछ करके आऊंगा? आपने ही कहा था चुप, आप वापस होना है कि नहीं चुप? आप मीटिंग में आपने नहीं कहा? नहीं, आप हम भी बैठे थे उस मीटिंग में, आपके किसान नेताओं ने बोलने से मना कर दिया और आपने सिर्फ ये कहा उस मीटिंग का उसका मीटिंग का मैं था, उस मीटिंग बीजेपी का प्रवक्ता है, बिल्कुल मान लो, आपको लगता है, आपको लगता है आप वार्ता करा दीजिए, किससे वार्ता करेंगे? किससे वार्ता करा दीजिए? किससे वार्ता? आप वार्ता कराइए। कौन नेता है आपका? कौन नेता है आपका? आप बताओ कौन नेता है? राकेश टिकैत कह रहे हैं बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि उनकी मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। कौन नेता है? नहीं होगी, कौन नेता है उसका? आप बोले थे नेता कौन? नेता कौन है? नेता कौन है उसका? आप सरकार के प्रवक्ता? अरे आप मान लो सरकार के प्रवक्ता, अरे आप मान लीजिए ना, अरे सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? मैं कह रहा हूँ 40 संगठनों के सरकार के प्रवक्ता मत बनिए। अरे आप मान लीजिए, अरे हम मान लीजिए सरकार के प्रवक्ता, ये देश का किसान है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी में नहीं बनेगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शर्माजी, लोकतंत्र बचा रहा है किसी भी लोकतांत्रिक देश में जबरदस्ती नहीं होती, हर धर्मिता नहीं होती, किसान जो है ना, हर धर्मिता नहीं होती, किसी का गला नहीं घुटने देगा, नहीं होती, पता लगेगी आपको, हर धर्मिता नहीं होती। आने वाले टाइम में जब अनाज को हर धर्मिता होगी, हर धर्मिता होगी, बंद कर दिया जाएगा, हर धर्मिता होगी। धर्मिता की बात की जा रही है, इजाजत नहीं होती है। दिनेश फिर ऐसे में ये बताए कि हर तरीका तो सरकार ने इन तमाम बैठकों के दौरान अपना लिया, लेकिन आप किसी भी तरीके पर, किसी भी तरकीब पर राजी नहीं हुए, तो फिर अंततः सरकार करे तो क्या करे? और ऊपर से 26 जनवरी को वो जो हिंसक तस्वीरें सामने आई, उसके बाद स्थिति बद से बदतर हो गई और आज हालात क्या है वो आपके सामने है। तो बताइए कैसे बात हो? फिर जो हिंसक तस्वीरें सामने आई, किसी ने अगर उसका समर्थन किया हो, बिल्कुल वो जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था, और ना ही कभी किसान संगठनों ने उसका समर्थन किया, ना कभी करते हैं ऐसी घटना का, लेकिन वो सब साजिशन हुआ, किसानों को बदनाम करने के लिए आप मुझे बताएं, आप तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अरे आप सीधे किसान से सीधी बात कर लीजिए, कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नाम बताएं, नाम बताएं, किसके अंडर में है? कौन सरकार का नाम नहीं पता, सरकार बुलाते आई तो बात करते हैं, उसका नाम नहीं पता, ये फेल्योर सरकार का था, ये सरकार का फेल्योर किसान का फेल्योर नहीं था। कभी नकली किसान बताते हैं, कभी आंदोलन जीवी बताते हैं, कभी परजीवी बताते हैं। अरे भाई आराम से इसको कमर अली जी, कर लीजिए सरकार से। एक सवाल कमर अली जी, एक सवाल का जवाब जल्दी से। आपके इस देश में या प्रदेश में कितने किसान संगठन है? सैकड़ों। कितने? सैकड़ों। सैकड़ों में 40, सैकड़ों में से 40 सब लोग इस आंदोलन में, सैकड़ों में से 40 वो सैकड़ों समर्थन में आप लेकर के आ जाइए, जो सैकड़ों नहीं है मैं तो आपकी का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं आपने ये कहा सैकड़ों में से 40, कपिल
लोकतंत्र को बचाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। जो लोग आप सपा के मत करो, सपा में जाओ, सपा ने कहा था हल्ला बोल, सपा ने कहा था हल्ला बोल, आपको हल्ला बोल भूल गए ना। आप लोकतंत्र की बात करिए, आप समाजवादी बीजेपी को लोकतंत्र की बात एहसान खुर्राम किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से किसान सरकार के साथ बातचीत करते हुए समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है ऐसे समाधान निकल पाएगा? चला गया था क्या ऐसे कोई एक दूसरे को धमका सकता है? क्या ऐसे जोर जबरदस्ती से कोई समाधान निकाल सकता है? देखिए एहसान खुर्रम, ये तो सरकार ही धमका रही है, अमित तो शाह ही किसानों की धमका जिद रहे पर हैं। क्या होम कहेंगे? मिनिस्टर किसान अपनी जिद पर नहीं अड़े हुए? क्या सरकार की जिद नहीं है? आप एक बात जान सरकार लीजिए की कि जिद पर बैठी हुई है। किसान से बात करने में दिक्कत क्या है? क्या हमारी सरकार नहीं है? हमने सरकार को वोट दिया किसानों ने। 11-12 दौर की बैठकें हुई, उसमें हुआ क्या फिर? उसमें सरकार से पूछिए ना, 11 अमित शाह से पूछिए ना, नरेंद्र मोदी से पूछिए। अच्छा। ये किसानों से क्यों पूछ रहे हैं? वहाँ जो फर्जी लोग बैठे हैं लोग मीटिंग में, जो चीज आप किसान से पूछ रही हैं, ये चीज आपको सरकार से पूछना चाहिए। तोमर जी, सरकार इतनी कमजोर है, सरकार इतनी बिकी हुई है जो देश को बेचने में सरकार का कमजोर है। बात कर रही सरकार। वो 11 मीटिंग करने के बाद भी किसी बात पे रद्दी नहीं करा पाई। मीडिया के जरिए ही आपसे बात करने की कोशिश हो रही है, जनता तक, किसानों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश का अन्नदाता कोई एक पक्ष तो सामने आकर बोले यहाँ हम झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमको बातचीत करने के लिए तैयार है। अपनाकर कभी आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, कभी परजीवी घोषित करना चाहते हैं। झुकने की इसमें क्या बात है? सरकार के सरकार हमारी प्रतिनिधित्व करती है, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। ठीक है, उसके लिए सरकार राजा नहीं होती है, एक सेकंड विदेशी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? सरकार ही देगी ना। कमर अली जी को आप सुन लीजिए, अब सुन लेते हैं। कमर अली जी जवाब दीजिए। इतने सारे आरोप आपकी सरकार पर, आज ये जो हश्र हो रहा है किसानों का आपकी वजह से, जवाब दीजिए। ये आरोप है। यही लोगों ने आंदोलन को खराब किया जो कि लाल किले पे चढ़ गए। ये उन्हीं में से लोग हैं। आप बार बार लाल किले का जिक्र मत करिए, ये लाल किले की साजिश भी आप लोगों की थी, आप लोगों की साजिश थी। प्रभारी था जिसने ये काम किया, भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रभारी था। आपको शर्म नहीं आती है? रंगा बिल्ला चलाएंगे दिनेश जी, इसीलिए तो आपको मना किया गया था कि आप 26 तारीख को प्रदर्शन मत करिए, इसी डर की वजह से, इसी डर की वजह से। उस समय भी आप नहीं माने, उस समय भी आप नहीं माने। 26 जनवरी नहीं आ सकता। अरे अगर 26 जनवरी तो फिर वो अन्नदाता था जो वहाँ पर लाल किले पर चढ़ा था, क्या आप मानेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? समर्थन नहीं कर रहा, तो उन्हीं की वजह से, तो उन्हीं मोबाइलों की वजह से, तो सरकार का लाल था जो चढ़ा था लाल किले पे, सरकार का लाल था जो लाल किले पे चढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रभारी था। कैसे पहुंच सनी देओल का प्रतिनिधि था। नहीं है, सरकार की एजेंसियां जितनी खुफिया एजेंसियां उनका फेलियर नहीं है। इसका जवाब दे दूं मैं? इसका जवाब दे दूं मैं? आपसे जवाब नहीं, अरे मैं बता दे रहा हूँ ना, अरे मैं बता दे रहा हूँ ना, प्रवक्ता तो देंगे। सरकारी आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए, सरकार की एजेंसियां जब बुलाती हैं पूछताछ नहीं, ये क्या उत्तर दे लेंगे? तो आप मना कर देते क्या हैं, उत्तर देंगे? दीजिए, कोई शामिल नहीं होता। डॉक्टर साहब क्या उससे उत्तर देना पहले चाहते हैं? तमाम ऐसे दीजिए, आरोप लगे कितना इंसानियत खो दीजिएगा भाई? आतंकवादी शब्द तमाम किए गए, एक लिस्ट जारी की गई। आतंकवादी देश के अन्नदाता को आतंकवादी मैं ये कह कह रहे रहा हूं, हाँ, हैं? ऐसे क्या देश का अन्नदाता आपको देश आतंकवादी के नजर अन्नदाता आ को रहा है? आतंकवादी नहीं कहा जा रहा है, उन उपद्रवियों को आतंकवादी कहा जा रहा है जिन्होंने वहां पर उत्पाद मचाया। दिनेश शर्मा, इस तरह से तथ्यों को तोड़िए मत, मरोड़िए मत। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। डॉक्टर सुनील कौशिक, ठीक है, आप लोगों ने उसका, ये सरकार का फेलियर है। आप दिनेश जी अपनी बात यहाँ पर सिर्फ रखने आए हैं, सिर्फ कहने आए हैं, तो सुनेंगे भी आप? बिल्कुल सुन रहा हूं। सुनेंगे। तो अब इतने सारे जो आपने एक साथ सवाल पूछ दिए हैं, एक एक करके कमर अली जी को मौका तो देने दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनील कौशिक जी अपना विश्लेषण बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो, उन्हें धरातल पर क्या नजर आ रहा है वो बता रहे हैं। सवाल सरकार से है। ठीक है, सुन लेते हैं कमर अली जी। अभी कोई नहीं बोलेगा। कमर अली जी इतने सारे जो सवालों के जवाब है वो आपको देने हैं, क्योंकि इस आंदोलन का रास्ता भी आगे का आप ही को खोजना है। जवाब दीजिए।
कपीश जी परसों में डिबेट में बैठा था तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस तरह से लोग बैठे खराब करते हैं, लोग आज के तारीख में रिमोट चैनल चेंज कर दिया करते हैं। मुझे लगता है इस तरह का नहीं, सबका वॉल्यूम डाउन किया जाए, पीसीआर सबका वॉल्यूम डाउन किया जाए। कमर अली जी आप जवाब देंगे, कमर अली जी समय जवाब देंगे। आगे इस आंदोलन का क्या होने वाला है, सरकार आगे क्या कोशिश करने वाली है, ईमानदारी से कोशिश होगी या फिर अब भी सियासत हावी होगी? कमर अली जी आपका समय शुरू होता है। कोई सियासत नहीं है, हम दानदाता के लिए काम कर रहे हैं। हमने कहा 3 कृषि कानून के बारे में आप ये बता दें, उस पर गलत किया है, ये नहीं बता पाए, कोई भी पार्टियां नहीं बता पाई कि कोई पार्टियां बता पाई हो जो अन्नदाता थे। कल भी किसान भाई हमारे काम कर रहे हैं खेतों में, आज की तारीख में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। आप मुझे बताएं आगे आप क्या करने वाले हैं, वो किसी भी कमेटी आगे आप लोग कैसे पहल करने वाले हैं? जो आप बना करके ले आए हैं, दिनेश जी बोलने तो दीजिए, ये बात आप कई दफा उनको बता चुके हैं। एपीएमसी मंडी को उससे मुनासिब नहीं है, इस तरह से लड़ने का मतलब। कपीश जी आपको तो मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप काफी सभ्य व्यक्ति है, सुन लेते हैं एक बार, बोलिए कमल जी। कपीश जी आप लोग 15 साल प्रदेश को लूट के गए हैं, आज आपके नेता किसान भाइयों के बीच में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं तो बताना चाहिए कि आपने उनकी चीनी मिलें क्यों बेची, ये भी बताना चाहिए। लूट लिया, अन्नदाता कर्जदार क्यों बनाया, सोसाइटी बुंदेलखंड में क्यों कर रहे थे, आपको बताना चाहिए। देखिए कपीश जी आप बताते नहीं है कोई बात, कमल जी आपको जवाब कपीश श्रीवास्तव को नहीं देना है, कांग्रेस को नहीं देना है, आपको जवाब देश के किसान को देना है, उन्हें जवाब दीजिए, समय जाया ना करें। पैसा दे करके और सारे गुजरातियों के हाथ में पैसा देके हमने उनसे सुझाव मांगे हैं, जैसे सुझाव आ जाएंगे ठीक है। सरकार का कहना है दिनेश जी कि आपसे सुझाव मांगे गए हैं और जब आप सुझाव लेकर वहां जाएंगे तभी अगली बातचीत का रास्ता तय हो पाएगा। कैसे करेंगे अब आप? जब भी सुझाव लेके जाते हैं ये हमें गोल गोल घुमाते हैं और ला करके वहीं खड़ा कर देते हैं। दरअसल समस्या तो ये है कि आप कहते हैं सुझावों पर बात ही नहीं करनी, हमें तो रद्द करवाना है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब सारे कानून में अभी ये पूछ रहे थे क्या उसमें काला है, कानून में क्या गलत है, आप ये बताइए जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगा उसको कोर्ट जाने की आजादी नहीं होगी, क्यों? क्या लोकतंत्र नहीं कहता कि अगर मेरा फैसला निचले कहीं भी कोई अधिकारी से नहीं होता तो मैं ऊपर की अदालत में जाऊं? ठीक है, जल्दी से कमर अली जी जवाब दीजिए, इसके बाद मुझे फाइनल कमेंट्स लेने हैं सर, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। कमर अली जी जल्दी से जवाब दीजिए, इस पे जवाब दें। हाँ सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। कानून बिल्कुल किसान भाइयों को अदालत जाने की आजादी है, बिल्कुल 100% यही गुमराह किया गया, जिससे गुमराह किया गया जो कंपनियां जमीन ले लेंगी। यार आप सुनना पसंद नहीं करते, आप जैसे लोग लाल किले पे चढ़ गए, यार आप क्यों नहीं बर्दाश्त, आप ही जैसे लोग लाल किले पे चढ़े हैं। लाल किले को ले आते हैं। अरे भाई वो आपने कराया, वो आपकी साजिश। अच्छा ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। कपीश श्रीवास्तव 100 दिनों के बाद अब ये आंदोलन आगे कहां जाता हुआ, आपका आखिरी कमेंट। सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय की कमी है। कपीश श्रीवास्तव आपका फाइनल कमेंट सर। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, बोले जा रहे हैं सर, सुन तो लीजिए। कपीश श्रीवास्तव आप बताएं 100 दिनों के बाद अब ये आंदोलन आगे कहां जाता हुआ, क्या इस आंदोलन का निष्कर्ष निकलता हुआ? बोलिए कपीश जी जल्दी से सर। इस आंदोलन का निष्कर्ष सरकार को निकालना है। हम लोगों ने प्रतिनिधि उनको चुन करके इस देश को चलाने के लिए भेजा है और अगर हमारी बातों को उनको सुनने के लिए मादा नहीं है और इस देश की सुरक्षा, लाल किले की सुरक्षा करने के काबिल नहीं है और प्रधानमंत्री जी अपने आप को इतना बड़ा समझ लिए हैं कि वो किसानों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री की और ऐसी सरकार की इस देश को आवश्यकता नहीं है। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे ये आंदोलन साल का हो या 10 साल का हो, हम लोग किसानों के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ठीक है, आप लोग कैसे किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की तैयारी में है, या आपको अपनी सियासी जमीन नजर आ रही है कि किसानों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में पाई जा सके? जाटलैंड पर खास तौर पर का अवसर क्यों दे रहे हैं ये? हम तो नहीं मांग रहे, हम तो कहते हैं किसानों की बात मान लीजिए, उनका वोट भी ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए किसानों का। सरकार नहीं वापसी लाने चाहते हैं, सियासत की जगह वो लोग दे रहे हैं। जान लीजिए, जब देश का किसान रहेगा तो ये देश रहेगा, यहाँ के लोग खा पी सकेंगे, लोगों को
80 रुपये 50 रुपये अनाज मिल सकेगा। जिस तरीके से मोदी सरकार ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को लाकर अनाज देने का काम और खेत जिस तरह से दे रही है, उस तरह से आम आदमी के प्लेट से तो अभी दाल गायब हुआ है, रोटी और चावल सब गायब हो जाएगा। सरकार की तरफ से जब शिल्पा ये प्रस्ताव आ गया कि हम हर संशोधन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि किसानों की तरफ से कोई ऐसा संशोधन मिला है जिस पे उन्होंने ना किया हो। केवल आप कहेंगे कि वापस लेना है, किसानों की तरफ से संशोधन आए तो फिर और सरकार न माने, तब लगेगा कि सरकार कुछ गलत कर रही है। जल्दी से सर, कैसे आश्वस्त करेंगे आप देश के किसान को? जल्दी से आखिरी कमेंट। धारा 3 हटाएंगे क्या? हमने आपसे कहा अन्नदाता जो समझ धारा चुका 3 था, हटाएंगे। वो किसानों में आज की तारीख में काम कर रहा है। हमने उन संगठनों को कहा है कि आपके पास कुछ सुझाव, आप सुझाव की लेके आइए, फिर भी हम आपकी बात मानेंगे। ये हमारी सरकार प्रदेश की, चाहे भारत सरकार, अन्नदाता के हाथ है। एमएसपी कहीं खत्म नहीं हुई है, कृषि मंडी कहीं खत्म नहीं हुई है, किसी की जमीन कोई ले ही नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो 100 दिन समाधान बिन, कृषि प्रधान देश में किसानों के ये कैसे दिन? बैठक, बातचीत, दंगा, फसाद, लेकिन कब आएगा वो शुभ मुहूर्त, कब निकलेगा समाधान? चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।